बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, अभी आप हमारे श्री वसंत मुनि जी से आगम चर्चा श्रवण कर रहे थे। सर्वे जीवा भी इच्छन्ति जीवितुं, सभी प्राणी जीना चाहते, मरना कोई नहीं चाहता। छोटे से लेकर बड़े तक, चींटी से हाथी तक सभी जीना चाहते। बंधुओं, प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य करके प्रत्येक प्राणी से प्रेम कर, सब जीवों के प्रति दया का भाव रखो। अपनी किसी भी क्रिया से किसी प्राणी को दुख कष्ट न होने, ऐसा ध्यान रखने वाला, विवेक रखने वाला व्यक्ति साधु होता है। और बंधुओं, ऐसा ध्यान रखने वाला गृहस्थ जीवन को जीने वाला व्यक्ति श्रावक कहलाता। आपके सामने श्रावक शब्द, श्रावक धर्म, इसकी चर्चा चल रही। श्रावक किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या आचार्यों ने की। कहा, श्रद्धालु शृणोति जिनेन्द्र वचनानि, जो श्रद्धावान हो, जो जिनेन्द्र वचनों को सुनने वाला हो। ये दो गुण बातें बताई। श्रावक शब्द के श्रेय अक्षर में जो संदेश है, श्रद्धालु शृणोति जिनेन्द्र वचनानि, धनानि पात्रेषु वपति अनवरताम्। श्रावक शब्द का दूसरा अक्षर है वह। कौन सा भाई? वह शब्द है। धनानि पात्रेषु वपति अनवरताम्, जो गरीब हैं, निर्धन हैं, जरूरतमंद हैं, ऐसे व्यक्तियों को जो सहयोग करता। यहाँ वपति शब्द आया। वपति
कहते हैं बोने को। किसान खेत में बीज बोता है तो श्रावक भी पुण्य के बीज बोता है। और ये पुण्य के बीज यूं तो बहुत तरह के हैं, लेकिन जो मुख्य बताए गए वो 9 हैं। 9 तरह के पुण्य जब जब कोई प्रसंग और अवसर होता है तो वह वपति अर्थात पुण्य के बीजों को बोया करता है। कुर्वन्ति पुण्यानि सुसाधु सेवना दत्तो अर्पितम श्रावक माहुरन्तमः। तीसरी बात कर रहे हैं। श्रावक शब्द में तीसरा अक्षर है, वह क अक्षर है। क अक्षर को यहाँ कुर्वन्ति इस शब्द से जोड़ा है। सुसाधु सेवा, जो धर्म कार्य करता है, साधु सेवा करता है और श्रेष्ठ उत्तम कर्म करता है, वह श्रावक है। भगवान की वाणी को सुनना, पुण्य के कार्य करना, बीज बोना, पुण्य कार्य करना, ये सब श्रावक के कर्तव्य हैं। उसको करने चाहिए और ऐसा करने वाला श्रावक होता है। अब हम एक और बात की चर्चा करेंगे। शास्त्र में 4 बातें बताई गई। वो 4 बातें क्या बताई गई हैं? उनके अंदर गुणों की चर्चा है। और गुणों की चर्चा कैसे है? नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। मुझे लगता है कि कई बार चर्चा थोड़ी कठिन भी हो जाती है, पर समझेंगे, बात को जानने का प्रयास करेंगे। ये 4 बातें हैं: नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। नाम है किसी व्यक्ति का कोई एक नाम होता है। किसी व्यक्ति का भी होता है, वस्तु का भी होता है। नाम तो होता है। बिना नाम के हम उस वस्तु को जानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे? परंतु बंधुओं, समझना, ये नाम 2 तरह का होता है। आप थोड़ा कहेंगे नाम तो एक ही नाम, किसी का मोहन है, सोहन है, यज्ञ दत्त है, देव दत्त है, एक ही तो नाम है। नाम 2 तरह का होता है। एक नाम होता है जो केवल नाम है, गुण संपन्न नहीं है, और एक नाम है जो गुण संपन्न है। जैसे किसी व्यक्ति को या किसी बालक का नाम राजा रख दिया। अब ये जो राजा नाम रखा गया, ये द्रव्य से है, बोलने के लिए है, वो राजा नहीं है। अगर वो राजा है फिर उसे राजा कहते हैं, तो यह है गुण संपन्न नाम हुआ। अर्थात उसका नाम है और नाम होने के साथ में उसमें वैसा गुण है। जब ये दोनों बात आ जाए, नाम
और उसका गुण, तो फिर तो समग्रता संपन्नता थी। गुण वैसा हो फिर तो यथार्थ बात हो गई, फिर तो नाम यथार्थ हो गया, फिर तो नाम सत्य हो गया। अगर वैसा गुण हो, थोड़ा और कह लें, मिश्री एक द्रव्य है, वस्तु है, उसमें मिठास होती है। अगर कोई चीज है उसको मिश्री कहते हैं और मिठास न आए तो क्या कहेंगे, क्या कूड़ा उठा लाए ये कोई मिश्री है, मिठास तो इसमें है ही नहीं। हम उस चीज को एक पल में कूड़ा कह देते। भाई राकेश आए हैं, वाह जी, बहुत आशीर्वाद आपके। बंधुओं, उस वस्तु को हमने एक पल में कूड़ा कह दिया। लेकिन ये बात हम थोड़ा अपने लिए भी विचार कर सकते हैं कि नाम हो और उसमें वैसी गुणवत्ता न हो, गुण न हो, फिर हम क्या हो सकते हैं, ये खुद ही सोचो। श्रावक की बात चल रही थी। बंधुओं, श्रावक की विशेषताएं भगवती सूत्र में बताई गई और प्रसंग चल रहा था। एक नगरी जिसका नाम तुंगिका नगरी था, वहां के श्रावकों का जिक्र चल रहा था। वे श्रावक किस प्रकार के और कैसे थे वे, उनकी कुछ बातें मैंने कल आपको बताई, आज कुछ और बता रहा हूं। अंतःपुर जो राजाओं का अपने निवास का स्थान होता है, जहां पर रानियां रहती हैं, राजा जहां पर वास करता है, वह स्थान अंतःपुर कहलाता है। और अंत भीतर वाला, यूं भी कह सकते हैं, पुर स्थान भीतर वाला स्थान, भीतर वाला, भीतर वाली जगह है। आपके घर में भी तो होता है, बाहर वाला कमरा, बैठक, ड्राइंग रूम जहाँ पर आने जाने वाले बैठ जाते हैं, दूसरा वह जहाँ परिवार रहता है भीतर। अंतःपुर में जिनका प्रवेश अप्रतिबद्ध था, इतनी अद्भुत बात कह दी इस शब्द के माध्यम से कि राजाओं का निवास अंतःपुर, उसमें जाना जिनके लिए अप्रतिबंधित था, कोई मनाही नहीं थी। इसके लिए उन्हें किसी प्रकार की अनुमति, इजाजत, तलाशी, कुछ बात, ऐसे उनके लिए कोई पाबंदी नहीं थी, अर्थात वो जा सकते थे। अब आप कहोगे जाने का काम क्या पड़ जाता होगा, क्या मतलब था? मतलब तो होता है बहुत सारा। कई एक श्रावक जवाहरात का काम करते थे, आज भी करते हैं। रानियों ने यदि याद किया भी हमें कुछ खरीदना है, लेना है, एक तो ये कि वे दुकान के ऊपर जाएं, और एक वो याद किया भी हम कुछ माल देखना चाहती हैं, जवाहरात, जेवरात, कुछ ये देखना चाहती हैं। तब ऐसे में, ऐसी स्थिति में वे अपना सामान लेकर के, सामान होता कितना है इस तरह का, एक पेटी भर, थोड़ा सा एक छोटा सा डिब्बा सा, बस यही सामान है, लेकर के आए। उन श्रावकों के लिए कहा कि उनका प्रवेश अप्रतिबंधित था, कोई उनके लिए रोक टोक, नाम पूछना, उनके एंट्री करना, उनको तलाशी लेना, कुछ करना, ऐसा उनके लिए नहीं था। उनका तो सीधा सीधा प्रवेश था। अब बंधुओं, ये बात शास्त्र में आई, मैंने सुना दी, आपने सुन ली और चल दी आगे।
थोड़ा विचार तो करके देखो, कितने प्रामाणिकता होगी। ये तो सोचने, सुनना तो इसी बात का है, सोचना तो इसी बात का है, कितनी प्रामाणिकता होगी जिनको इजाजत लेने की जरूरत न पड़ी कि जो समाचार आया किरानिया को देखना चाहती है और वो अपना सामान लेकर आए, कहीं कोई पाबंदी नहीं, किसी द्वार पर किसी जगह कुछ नहीं। ऐसे प्रामाणिकता उन श्रावकों की थी। आपने सुना होगा, मैंने भी सुना है, अंग्रेजों के समय में, अब की नहीं, अंग्रेजों के समय के लोगों से, ऐसा बुजुर्ग श्रावकों से, गुरुओं से भी सुना है कि कोर्ट में यदि किसी श्रावक ने जाकर के किसी के लिए कोई गवाही दे दी तो उस बात को प्रामाणिक माना जाता था। आपने भी सुना होगा भाइयों, बोलो जरा, सुने है ना ये बात कि वे, अगर ये नहीं परिचय का मामला हो, अगर व्यक्ति ने कोर्ट में जाकर ये कहा कि मैं जैन हूं और फिर उसने कोई गवाही दी है, तो उस बात को जज उसे जानता हो, ऐसा नहीं है। यहां पर एक जैन व्यक्ति ने गवाही दी है, उसको प्रामाणिक माना जाता था। कितनी प्रामाणिकता की बात थी श्रावकों के लिए, और कितनी ऊंची बात थी। होना जीवन ऐसा ही चाहिए, इसी प्रकार का होना चाहिए।